दोस्तों आज मैं आपको जापान के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा। जापान लगभग 6852 द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा इन द्वीपों में से मात्र 340 द्वीप 1 वर्ग किलोमीटर से बड़े हैं। जापान के केवल 4 द्वीप ही जापान के 97% भाग का हिस्सा है तथा 6849 द्वीप का क्षेत्रफल जापान के क्षेत्रफल का मात्र 3% है। जापान का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी से और यहाँ 200 से ज़्यादा ज्वालामुखी है। जापान में हर साल लगभग 1500 से अधिक भूकंप आते हैं। जापान में एक द्वीप ऐसा भी है जहां पर कुत्तों को पालना गैर कानूनी है, क्योंकि इस द्वीप पर मात्र 100 लोग रहते हैं, लेकिन यहां बिल्लियों की संख्या इनसे 4 गुना ज़्यादा है। जापान के लोगों का नव वर्ष बनाने का तरीका भी लाजवाब है। यह लोग नव वर्ष की खुशी में सर्वप्रथम मंदिर में जाकर 108 बार घंटियां बजाते हैं। जापान के लोग दीर्घायु होते हैं। उदाहरण के तौर पर जापान के लगभग 50,000 से अधिक लोगों की उम्र 100 साल से ज़्यादा है। जापान के लोगों को पालतू पशुओं में बिल्ली, कुत्ता, गिलहरी, गाय आदि पालना पसंद है। उदाहरण के तौर पर जापान में इंसानों से ज़्यादा पालतू पक्षी है। जापानी लोग समय के पाबंद होते हैं, यहाँ तक कि जापान की ट्रेनें भी 30 सेकंड से ज़्यादा लेट नहीं हो सकती। जापान में खेले जाने वाला प्रसिद्ध खेल सुमो कुश्ती है तथा यह खेल यहाँ के लोगों को सर्वाधिक लोकप्रिय है। जापान के लोगों को साफ सफाई को लेकर काफ़ी जागरूक है, यहाँ तक कि जापान के स्कूलों में भी अध्यापक तथा छात्र मिलकर क्लासरूम की सफाई करते हैं। जापान के लोगों की औसत आयु 82 वर्ष है, जो विश्व में सभी देशों की औसत आयु की तुलना में सर्वाधिक है। जापान के लोगों को कॉमिक्स बुक पढ़ना काफ़ी पसंद है। यहाँ प्रकाशित होने वाली किताबों में लगभग 20% कॉमिक्स बुक्स होती है। जापानियों की मातृभाषा जापानी भाषा है तथा यह लोग जापानी भाषा में ही अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि जापान के वैज्ञानिक जापानी भाषा में ही शोध करते हैं। जापान दुनिया के एकमात्र ऐसा देश है जिस पर परमाणु हमला हुआ था तथा यह हमला अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था। जापान के लोग माफ़ी मांगने के लिए 20 से ज़्यादा तरीकों का प्रयोग करते हैं। जापान के लोगों की एक बुरी आदत भी है। यह लोग विश्व में शिकार करते लिए प्रतिबंध व्हेल का शिकार करते हैं। इन्हें ऊंचे दामों पर जापान की मार्केट में बेचते हैं। जापान में वेडिंग मशीन नामक बिजनेस काफ़ी फल फूल रहा है। बिजनेस के तहत जापान की प्रत्येक गली में वेडिंग मशीन लगी हुई है। अगर आप इन मशीनों के कॉइन डालते हैं तो मशीन आपको नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक, कॉर्न आदि देती है। जापान में लगभग 5.52 मिलियन वेडिंग मशीनें हैं। जापान में आत्महत्या करने पर सरकार ने उसके परिवार को सहायता राशि नहीं देती, बल्कि उसे परिवार के द्वारा व्यवधान शुल्क देना पड़ता है। जापान में मैग्नेट पावर से भी ट्रेनों को चलाया जाता है। यह ट्रेन पटरी से कुछ इंच ऊपर चलती है और देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह ट्रेन हवा में चल रही है। यह जापान ट्रेन टेक्नोलॉजी का एक उत्कृष्ट नमूना है। जापानी लोग काली बिल्ली को शुभ मानते हैं और अधिकतर जापानी काली बिल्ली को पालना पसंद करते हैं। जापान के लोग कृषि में आए दिन नए आविष्कार करते हैं। जापानी लोग चौकोर तरबूज की खेती करते हैं, जो पूरे विश्व में सिर्फ जापान में ही उगाया जाता है। जापानी रिसर्च टेक्नोलॉजी उपयोग के क्षेत्र में विश्व में नंबर 1 पर है। जापानी लोग आए दिन टेक्नोलॉजी के संबंध में नए आविष्कार करते रहते हैं। जापानी लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनती माने जाते हैं। इसी के दम पर आज जापान दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था में तीसरे स्थान पर है। जापान के लोगों को मछली खाना बहुत पसंद है। समुद्र से घिरा होने के बावजूद भी जापान 27% मछलियाँ दूसरे देश से मंगवाते हैं। जापान के लोगों का रात 12 बजे के बाद नाचना गैर कानूनी है। अगर वह ऐसा करते पाए जाते हैं तो उन्हें जेल तक हो सकती है। विश्व के पढ़े लिखे देशों के मामले में जापान का पहला स्थान है। जापान के 100% लोग साक्षर हैं। जापान के कानून में एक ऐसा नियम है जिसके तहत बच्चों को 10 साल तक किसी भी तरह की परीक्षा नहीं देनी पड़ती। इन 10 सालों में उन्हें उनका बचपन एंजॉय करने दिया जाता है। जापान के संपूर्ण क्षेत्रफल के मात्र 13% भाग पर ही खेती की जाती है। जापान के लोगों का लोकप्रिय पकवान फुकू है। यह एक जहरीली मछली के द्वारा बनाया जाता है। इस पकवान को बनाने से पहले शेफ को इस पकवान को बनाने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है तथा यह काफ़ी स्वादिष्ट माना जाता है। जापान के लोगों पर काम का बोझ इतना है कि जापान में सर्वाधिक आत्महत्या इसी कारण से होती है। जापान में कई ऐसे हाईवे बनाए गए हैं जो बिल्डिंगों के बीच में से निकलते हैं। भारत में बनाई गई प्रत्येक सड़क को कुछ न कुछ नाम दिया जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में लगभग सभी सड़कों के कोई नाम नहीं है।
जापानी अपने देश को निप्पन के नाम से भी पुकारते हैं। निप्पन का अर्थ होता है सूर्य का निवास स्थान। जापान में सन 2011 में सबसे शक्तिशाली भूकंप आया था। इसके बाद आई सुनामी ने जापान को तहस नहस कर दिया, लेकिन जापान ने अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया और कुछ ही सालों में अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो गया। जापान में आए इस भूकंप ने पृथ्वी की घूर्णन गति को भी बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से दिन 1 गुना 8 माइक्रोसेकंड छोटा हो गया। जापान के युवा की मौत का प्रमुख कारण सुसाइड है। जापान के युवा काम के बोझ से